नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितेश राठौर, आपका दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद में इम्यूनिटी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी जिक्र आता है। अब विशेषली देखा जाए तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लें मॉडर्न एस्पेक्ट की। मॉडर्न एस्पेक्ट में इम्यूनिटी के बारे में क्या जिक्र आता है। इम्यूनिटी मॉडर्न आधुनिक अनुसंधान और शोधों का अगर एनालिसिस किया जाए तो देखा जाए तो इम्यूनिटी विशेषली दो प्रकार की होती है। पहली होती है इनेट, जिसे जन्मजात कहते हैं, और दूसरी होती है एडेप्टिव, जिसे अनुकूली बोलते हैं। इनेट जो इम्यूनिटी होती है, इसके अंतर्गत ये प्रतिरक्षा तंत्र की पहली प्रणाली होती है, जिसमें मैक्रोफेज, साथ में न्यूट्रोफिल्स, ऐसी कुछ कोशिकाएं आती है जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। साथ में एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत टी सेल, बी सेल, साथ ही साथ एंटीबॉडी की श्रेणी आती है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से, हमारे संक्रमण रोगों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन विभिन्न प्रकार के पैथोजन का जब हमारे ऊपर अटैक होता है तो इनसे हमारा शरीर को प्रोटेक्ट करती है। अब बात करें आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। इसका जिक्र विभिन्न प्रकार के संहिता ग्रंथों में आता है। हमारे चरक संहिता के महान टीकाकार महर्षि चक्रपाणि ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। अगर इसकी बात करें तो लगभग आज से 900 वर्ष पूर्व उन्होंने इसके विषय में काफ़ी अच्छा वर्णन करते हुए एक श्लोक दिया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम। ये चरक संहिता सूत्र स्थान 28वें अध्याय का 7वां श्लोक बताता है, जिसके अकॉर्डिंग देखें तो विभिन्न प्रकार के व्याधियों से जब हम लोग हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं तो व्याधि क्षमत्व की श्रेणी में आती है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बल या उनकी तीक्ष्णता से जब हमारा शरीर रक्षा करता है, उनके बिल्कुल विभिन्न प्रकार के रोगों की तीक्ष्णता या उनकी बल से हमारे शरीर में क्षमत्व प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिनसे हमारा शरीर रक्षित होता है, जिनसे रक्षा करता है, वो व्याधि क्षमत्व के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो प्रत्येक प्राणी व्याधि क्षमत्व के गुण से संपन्न नहीं होता है, लेकिन महर्षियों का आगे कहना है कि विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा, युक्तियों के द्वारा हम बल बढ़ाकर शरीर में व्याधि क्षमत्व की प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का जिक्र आता है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ विशेष नियमों का विधान है। उसमें जो आते हैं 3 प्रकार के बलों का विशेष जिक्र आता है। पहला आता है सहज बल, दूसरा आता है कालज बल, तीसरा आता है युक्तिकृत बल। सहज बल की बात करें तो जो जन्मजात हमें प्राप्त होता है वो सहज बल कहलाता है। दूसरा आता है कालज बल, जो वय के अनुसार, उम्र के अनुसार हम लोग अडैप्ट करते हैं, वो कालज बल की श्रेणी में आता है। तीसरा युक्तिकृत बल, योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, खान पान की विभिन्न युक्तियों के द्वारा जो हम बल का अनुसंधान करते हैं या हमारे शरीर में बल बढ़ाते हैं, वो युक्तिकृत बल के अंतर्गत आता है। अब सवाल ये आता है कि व्याधि क्षमत्व को कैसे बढ़ाया जाए, व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के कुछ उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की 7 रक्षा दीवारों से अगर हम हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करें तो व्याधि क्षमत्व के गुणों को बढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत आहार, विहार, साथ ही साथ सद्व्रत, सतव्रत और औषधि रसायन और विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों का त्याग, साथ ही घटिया जीवन शैली का त्याग करके हम हमारे शरीर में व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। किंतु संहिता ग्रंथ और अनुभव शोध संक्षिप्त प्रमाण यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर देखा जाए तो हम लोग अपनी व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें पहला जिक्र आता है आहार का। देखा जाए तो आहार एक व्यक्तिगत विषय है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपना आहार की श्रेणी डिजाइन कर सकता है, लेकिन फिर भी विशेषली कुछ नियम हैं जिनका अनुपालन करके हम लोग अपनी व्याधि क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पहला नियम आता है षड्रस युक्त पदार्थों का सेवन हमारी व्याधि क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद है। इसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस युक्त भोजन की मात्रा का हम दिनचर्या में लेते हैं तो ये व्याधि क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होती है। प्रतिदिन हरी सब्जियों का सेवन व्याधि क्षमता को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। प्रतिदिन फलों का और सब्जियों का सेवन
हमारे व्याधि क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें विटामिन और फाइटो केमिकल्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो हमारे शरीर में व्याधि क्षमता की प्रॉपर्टी उत्पन्न करता है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी व्याधि क्षमता को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर काजू, बादाम, पिस्ता, इन श्रेणियों को हम लोग इन पदार्थों को इस श्रेणी में इंक्लूड कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। साथ ही भोजन पकाने में विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्सों का उपयोग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, शुंठी, अजवाइन आदि, गरम मसाले आदि प्रकार की चीज़ों का हम लोग समावेश कर सकते हैं। ये खान पान में लेने से हमारे शरीर में व्याधि क्षमता की क्षमता बढ़ती है। साथ में अगर देखा जाए तो नमक और चीनी की मात्रा शरीर में व्याधि क्षमता को घटाता है, अतः इसकी मात्रा सेवन में कम से कम ही लेना शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। साथ में परिष्कृत भोजन, वसा, शर्करा, स्टार्च, देन उसके अतिरिक्त नमक, कुछ ट्रांसफेरेट फूड, इनसे हम लोगों को बचना चाहिए। ये व्याधि क्षमता को घटाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जब भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। पहले का खाया हुआ खाना प्रॉपर पच गया हो, ना मात्रा से अधिक ना मात्रा से कम। ये भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, व्याधि क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर में व्याधि क्षमता के गुणों को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ में जठराग्नि का विशेष ध्यान देना चाहिए। अग्नि अगर हमारी अच्छी रहेगी, प्रदीप्त रहेगी, तो हमारा व्याधि क्षमता गुण बढ़ता है। तो जठराग्नि बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभार चाहे तो पुदीना, काली मिर्च, इनको डाल के छाछ का सेवन भी कभी कभार कर सकते हैं। ये भी व्याधि क्षमता को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। साथ में दिन में अगर भोजन लेना ही पड़े हैं तो मात्रा के अनुसार 2 बार भोजन ही पर्याप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह नियम बच्चों को, बूढ़ों को लागू नहीं होता है। किसी प्रकार से कोई रोगी व्यक्ति है तो वो मात्रा से आवश्यक 2 से 3-4 टुकड़ों में भी भोजन कर सकता है। लेकिन बनते कोशिश मात्रा के अनुसार अगर देखें तो 2 बार भोजन ही पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करूं तो हफ्ते में 1 बार अगर वो उपवास रहता है तो वो व्याधि क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि व्याधि क्षमता को बढ़ाने में उपवास रहते हैं और शाम के समय फिर ठूस ठूस के खाएं, ये नुकसानदायक हो सकता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो विहार की श्रेणियाँ आती हैं। तो विहार की श्रेणी में कंप्लीट समग्रता जीवन शैली जो है उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन विशेषली अगर कुछ नियम मैं बता दूं तो उसका हम लोग अनुपालन करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अंदर अगर देखे जाएं तो विभिन्न प्रकार से प्रतिदिन कम से कम 60 से 75 मिनट तक व्यायाम करना फ़ायदेमंद है। 60 से 75 मिनट प्रतिदिन कर सकते हैं, या फिर सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करना फ़ायदेमंद हो सकता है। 30 से लगभग 45 मिनट तक डेली योगासन, प्राणायाम, ध्यान, इन चीज़ों का भी अनुपालन करना हमारे स्वास्थ्य की व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सुबह 15 से 20 मिनट सूर्य की किरणों में स्नान करना, सूर्य की किरणों में बैठना व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए कारगर होता है। साथ ही साथ सुबह के समय शुद्ध हवा का सेवन करना भी व्याधि क्षमता की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए सुबह शुद्ध हवा का सेवन करना भी फ़ायदेमंद है। दिन के कार्य नियत समय पर करना भी व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए कारगर होता है। जो काम जिस समय करना उस समय करें। सुबह उठना, बैठना, दिनचर्या के जितने भी नियम हैं अगर नियत समय पे करें तो ये भी व्याधि क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही ध्यान दें, नींद प्रॉपर 7 घंटे की लेना, निर्बाध रूप से 7 घंटे की नींद लेना व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ध्यान रहे, 8 घंटे से अधिक नींद लेना शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। इसलिए निर्बाध रूप से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, जिससे व्याधि क्षमता की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त अंत में देखा जाए तो आहार और विहार की श्रेणी से ही हम लोग व्याधि क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नियम होते हैं जिसमें सदव्रत और सतव्रत के नियम आते हैं। तो पहले मैं आपको सदव्रत के नियमों के बारे में बता दूं। सदव्रत के नियम में समाज और स्वयं के साथ हमारे अच्छे व्यवहार होना, सदाचार, स्वस्थ रहना और व्यक्ति क्षमता को ठीक रखने के लिए परम आवश्यक है। सदव्रतों का मूल उद्देश्य ईमानदारी, भावनात्मक स्थिरता, मजबूत सामाजिक संबंध, अकेलेपन में कमी, लचीलापन, दृढ़ता, आशावाद, परोपकार, करुणा, इन श्रेणी को इसके अंतर्गत समावेश कर सकते हैं। सद्व्रतों का पालन करने से ऐसी आदतों का खतरा नहीं रहेगा जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। अस्वस्थ
अगर हम लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, विभिन्न प्रकार से बेईमानी, दुराचार, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ये व्याधि क्षमत्व को घटाता है और हमारे शरीर को रोगजनित करता है। अतः सदव्रत के नियमों का पालन करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर अगर देखें तो दिन में कम से कम 2 लोगों का परोपकारक निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से हमारे शरीर में अकेलेपन की कमी, हमारे अंदर अकेलेपन की कमी आती है, स्वयं के दुखों की कमी आती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही जीवन में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में शांति बहुत अच्छा गुण है, जिसके आधार पर हम लोग शरीर में व्याधि क्षमत्व की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। असमर्थता परम भयकारी होता है, इसलिए बनते कोशिश सामर्थ्यवान बनने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे उद्यम साहस करना चाहिए जिससे कि आदमी सामर्थ्यवान बने। इसके अतिरिक्त देखें तो सत्य, प्राणियों के प्रति दया, त्याग, आध्यात्मिक सद्व्रत का पालन, शांति और भली प्रकार से आत्महितकारी स्थलों पर जाकर रहना, जितेंद्रिय लोगों का सानिध्य लेना भी व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने में कारगर हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियत कर्तव्यों का पालन, जो हमारे कर्तव्य हमें मिले हैं, उन कर्तव्यों का पालन भी व्याधि क्षमत्व को सतव्रत के अंतर्गत व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए कारगर हो सकता है। सदैव प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहने से भी हम लोग व्याधि क्षमत्व बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विषाद जो है व्याधि क्षमत्व को घटाता है और आरोग्य देने वाला होता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना भी व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो स्वस्थ व्रत के कुछ नियम आते हैं, जिसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का विशेष जिक्र आता है। इसमें विभिन्न प्रकार से सोने, उठने, बैठने, दिनचर्या के अंतर्गत जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं उसका विशेषली ध्यान देना, शरीर में कान, नाक, स्किन और मुंह वॉशन करना, दंत धावन करना, इन सभी को प्रॉपर रूप से फॉलो करना, जो कि दिनचर्या में विशेषली फ़ायदा देते हैं और व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने का काम करते हैं। हल्के गुनगुने महानारायण तेल से शरीर में अभ्यंग भी कर सकते हैं, ये भी व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। इसके अतिरिक्त कवल या गंडूस का धारण भी कर सकते हैं। कवल या गंडूस के धारण में 5 से 10 ml तिल तेल को मुंह में रखते हैं, कुछ समय के लिए इधर उधर घुमाने के बाद बाहर एक्सपेक्ट कर देते हैं, साथ में गुनगुने पानी से मुंह वॉश कर लेते हैं। इसे अंदर नहीं पीते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में आए हुए कफ का संबंध होता है, साथ में अनेक प्रकार के रोगों से, व्याधि क्षमत्व से हमारे शरीर की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त बाहर जा रहे हैं या प्रतिदिन सुबह के समय हम दोनों नासा कैविटी में प्रतिमर्श नस्य ले सकते हैं। इसके लिए तिल तेल की कुछ मात्रा या घी की कुछ मात्रा दोनों नेज़ल कैविटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी रोगों से, संक्रमणों से बचाने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। इन प्रकार के उपायों को हम लोग अनुपालित करके विभिन्न प्रकार की व्याधियों से व्याधि क्षमत्व की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के वेगों को रोकना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जिसमें वेगान्य धारित करके हमारे संहिता ग्रंथों में काफ़ी अच्छा जिक्र आता है, जिसमें मलमूत्र के वेग को रोकना, अपान वायु के वेग को रोकना, वीर के वेग को रोकना, जम्भाई, छींक के वेग को रोकना निषिद्ध बताया है। इनके वेगों को रोकने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पंचकर्म रसायन औषध चिकित्सा की श्रेणी आती है, लेकिन ध्यान रहे पंचकर्मा और औषध चिकित्सा की बात करें तो ये चिकित्सक देखरेख और मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। पंचकर्म की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन वस्ति, निरुवस्ति आदि कर्म आते हैं, जिसका सेवन इम्यून या व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी होती है जो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने में कारगर होती है, लेकिन इनका सेवन चिकित्सक देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ रसायन द्रव्य होते हैं जो भी चिकित्सक देखरेख में ही लें तो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ हमारे रसोई में अनादिकाल से कुछ चीज़ों का हम लोग सेवन करते आए हैं, उनके बारे में जिक्र कर दूँ कि घी, देन उसके अतिरिक्त दूध, आंवला, कुछ ऐसे रसायन औषधि है जिनका हम लोग सेवन करके अपनी व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। कुछ चीज़ों का काढ़ा बना के हम लोग ले सकते हैं जिससे हमारी व्याधि क्षमत्व बढ़ती है। शुंठी, मुलहटी, तुलसी, गुड़ूची, अश्वगंधा, ये विभिन्न प्रकार के हर्बल ड्रग है जिनका हम लोग सेवन करके व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथों में इनका जिक्र भी आज उपलब्ध होने लगा है, जिनका सेवन करके हम अपनी व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो वो च्यवनप्राश व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर और काफ़ी लाभदायक
प्रॉपर्टी कंटेन है। लेकिन ध्यान रहे, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, वो लोग शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब ध्यान रहे कि व्याधि क्षमत्व हमारे शरीर की एक रक्षा प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम शरीर को प्रतिरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इसका हम लोग अनुपालन नहीं करते, जीवन शैली से जुड़ी हुई चीज़ों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो हो सकता है हम निरंतर बीमारियों में फंसते रहें। तो इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, आयुर्वेद को टुकड़ों में परिपालन करने से भी कोई लाभ नहीं। कल कर लिया, आज कर लिया, कल कर लिया, आज कर लिया, ऐसा करने से भी हम लोग व्याधि क्षमत्व की पूर्ण प्रॉपर्टी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक अनवरत निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के जिन नियमों को मैं बता रहा हूँ, इसको अनवरत रूप से निरंतर हम लोग अगर प्रतिपालित करें तो व्याधि क्षमत्व के गुण को बढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग आहार विहार सतव्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, ना तो रोग मुक्त रह सकते हैं। हमारी उम्र व्याधि क्षमत्व पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन यहाँ यह बता देना भी आवश्यक होगा कि व्याधि क्षमत्व रातों रात गोली खाने से नहीं बढ़ती है। इसके लिए जो मैंने निम्नलिखित उपाय बताए हैं, इनका अनुपालन करने से हम लोग व्याधि क्षमत्व को बढ़ा सकते हैं। साथ ही एक शरीर के अंदर रक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा कर सकता है और व्याधि क्षमत्व की गुणों को बढ़ा सकता है। इन सभी नियमों का परिपालन करके हम लोग हमारे शरीर में व्याधि क्षमत्व बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।